आपका 21 जून की स्थिति है, ये वाला स्थिति है। इसमें क्या है कि सूर्य का प्रकाश आपको कर्क रेखा पे पड़ रहा है, ठीक है, यही कर्क रेखा पे सीधा सीधा पड़ रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो आइए चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है जिसका एक प्रतिरूप है। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। तो कहता है कि पृथ्वी क्या है कि इसकी गति के दो प्रकार है, यानी कि पृथ्वी जो है ये हमेशा गतिशील है और इसकी गति जो है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? तो पहले वाले को कहते हैं हम लोग घूर्णन और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग परिक्रमण, ठीक है। कहते हैं कि घूर्णन एवं प्रतिक्रमण। कहते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे कि जो हमारा पृथ्वी है इसका जो अक्ष है इस पे जो ये घूमता है ऐसे करके, तो वही क्या कहलाता है? आपको घूर्णन कहलाता है। अब फिर कहते हैं क्या कि सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है अपने अक्ष पे घूमता हुआ, ठीक है, धीरे धीरे घूमता हुआ सूर्य के चारों साइड घूम लेता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये इसका परिक्रमण कहलाता है, यानी कि ये अपना क्या कर रहा है कि पश्चिम से पूरब की तरफ राउंड कर रहा है। फिर आगे देखिए कहता क्या है, कहता है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और ये वाला पॉइंट जो है आपका अगर देखिए तो सीटेट में, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आया हुआ भी था। तो कहते हैं कि वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि पृथ्वी का अक्ष जो है क्या है? काल्पनिक है। जो हमारी पृथ्वी है इसका जो अक्ष है, ठीक है, यानी कि एक हम लोग जानते हैं कि रेखा क्या हुआ है और यहाँ पे क्या है कि ये वाला पोर्शन पे जो है आपको अक्ष दिखेगा जो ऐसे करके ग्लोब आपको दिखता है खड़ा हुआ। तो ये वाला पोर्शन जो है आपको क्या है? काल्पनिक है, याद रखेंगे। यानी कि पृथ्वी पे जितना भी है आपका, अगर बात करें जो भी रेखा है वो अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, ठीक है, सारा का सारा क्या है? काल्पनिक है, ठीक है। अब देखिए वही बात यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ जो है इसके आधे भाग पे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। यानी कि पृथ्वी क्या है? गोल है और अगर एक साइड से हम इसी में देखें, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं यहाँ से टॉर्च मारेंगे या फिर इस साइड से टॉर्च मार रहे हैं तो इसका जो प्रकाश है वो कहाँ जाएगा? सिर्फ एक ही साइड जाएगा, पूरा तो जाएगा नहीं। यही कहता है क्या कि पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है। अब इसीलिए क्या है कि एक समय में सिर्फ जो है इसके आधे भाग में सूर्य की रोशनी रहती है और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। जिधर मान लेते हैं पृथ्वी है, इधर सूर्य है, यहां से प्रकाश पड़ रहा है इस पे, ठीक है, पृथ्वी वाले पे, तो जिधर पड़ रहा है उधर दिन है और इस साइड मान लेते हैं कि नहीं पड़ रहा है तो इधर रात होगा, ठीक है। कहते हैं कि जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। कहें तो कहता है ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी जो हमारा ग्लोब है इस पे जो रेखा है जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। कहते हैं कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। यहां पे देखिए आपको चित्र दिख जाएगा। याद रखिएगा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रदीप्त वृत्त है इसके साथ नहीं मिलता है, तो ये आपका अक्ष के साथ नहीं मिलता है। कहते हैं क्या कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी कि जो पृथ्वी का घूर्णन काल है, जो पृथ्वी हमारा घूम रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, इसका जो समय है, अवधि है, वो 24 घंटे का है। फिर कहते हैं क्या कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यानी क्या है कि जो पृथ्वी घूमती है इसी के समय काल को हम लोग पृथ्वी का दिन कहते हैं और यह जो है पृथ्वी की दैनिक गति है। यानी क्या है कि पृथ्वी का घूमना जो डेली का काम है, जैसे कि हमारा सोना, उठना, खाना, पीना, नहाना डेली का काम है, वैसे ही क्या है कि सूर्य का डेली घूमना जो इसका दैनिक गति है, इसका प्रत्येक दिन का काम है, ठीक है, दैनिक गति है। अब आइए कुछ चित्र से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये क्या है आपका, ये आपका अक्ष हो गया, ये आपका जो है भूमध्य रेखा, मतलब जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है वो है। फिर ये देखिए ये आपका विषुवत है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन जब कक्षीय समतल की बात करेगा तब आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66.5 डिग्री। याद रखेंगे, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए भी दे सकता है 6 to 8 वाले में। फिर देखिए कहता है क्या कि आप देखिए यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब पृथ्वी है, इसमें क्या है कि एक आपका जो ये प्रमुख 0 डिग्री देशांतर रेखा कह लीजिए या फिर जो है इसको अक्ष कह लीजिए। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए कि अब पृथ्वी तो गोल है, थोड़ा झुका हुआ भी है, तो इसमें क्या है कि ऊपर में आया आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। अब जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि सूर्य दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसका जो लाइट आ रहा है, ठीक है, जो लाइट आ रहा है इस पे, तो पृथ्वी के आधे भाग में ही पड़ रहा है, बाकी इधर वाला जो पोर्शन है आपका इस साइड वाला
इस साइड वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या अंधेरे में है, तो यही जो है आपका प्रदीप्त वृत्त कहलाया। अब जो चलते हैं, एक बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पे दिन और रात होता है। याद रखेंगे किसके कारण, तो जो पृथ्वी घूमता है हमारा उसी के कारण दिन और रात होता है, और जो आपका परिक्रमण है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो आपका मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। चलते हैं आगे। अब देखिए कहता है कि आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। तो जो हमारे आर्यभट्ट थे, हमारे देश के थे, भारतीय थे, ये भी खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने ही बताया था क्या कि जो हमारा पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमता है। फिर बाद में जो है वैज्ञानिकों ने इसको प्रूफ किया है, बाकी सब जो तथ्य चल रहे हैं। अब देखिए कहते हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। सिंपल बात है कि अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो जिस साइड आपका सूर्य है, ठीक है, जिस साइड भी आपका सूर्य रहेगा उस साइड वाले आधे भाग पे क्या होगा, आपको प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, और आधा भाग जो है क्या अंधेरे में रहेगा। ये वाला पोर्शन मान लेते हैं कि अगर ये सूरज है तो ये वाला पोर्शन जो है क्या होगा, अंधेरा में रहेगा। अगर वहीं पे हम बात करें, इसको मिटा दें अगर, और देखें कि अगर इधर इस साइड से सूरज का प्रकाश आएगा तो फिर इस साइड वाला प्रॉपर अंधेरे में रहेगा। तो वही बात कहते हैं कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिस कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी, और दूसरा भाग अंधेरे में होगा और पूरे समय के लिए ठंडा पड़ेगा, ठीक है ना। अब कहते हैं इस तरह का जो अगर अवस्था आएगा कभी पृथ्वी पे तो जीवन है यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा। फिर देखिए आगे चलते हैं, तो कहते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक हमारा सूर्य है, एक हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे अपना सूर्य का परिक्रमा करती रहती है, ठीक है। और ये परिक्रमा जो करता है सूर्य का अपने अक्ष पे घूमते हुए कहें, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, आपको परिक्रमण कहलाता है। ये बात हम लोग बात की है पहले। अब ये कहता है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। याद रखिएगा सूर्य का कितने दिन में, तो 365.1/4 में लगाता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं, और जो हमारा 1/4 वाला दिन है यानी कि जो 6 घंटा लगभग रहता है, तो इसको हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए नहीं जोड़ते हैं, इसको जो है फिर प्रत्येक 4 वर्ष में जब एक दिन पड़ता है तब जोड़ते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटों को मिलाकर के एक दिन यानी कि 24 घंटा के बराबर हो जाता है। तो अतिरिक्त दिन को हम लोग क्या करते हैं, फरवरी महीना में जोड़ देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो फरवरी में जो है 28 दिन या 29 दिन होता है। अब जो है आप लोग बच्चा नहीं रहे तो समझ गए हैं कि 29 दिन क्यों होता है। तो जो हमारा लीप ईयर होता है, जिसको हम लोग बचपन से याद करते हैं कि एक लीप ईयर में 366 दिन होता है जो 4 वर्ष में आता है, तो उसी में क्या करते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं कि इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होता है, और ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अब देखिए कहते हैं क्या कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये बात तो हम लोग पहले किए थे कि जो हमारी पृथ्वी है ये किस पथ पे है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो है क्या करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है हमारा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कहते क्या है कि ध्यान दीजिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि एक ही दिशा में जो है क्या है, घूम झुका हुआ है। कहता है कि एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, ठीक है। कौन कौन सा, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में। कहते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। इस चीज को हमने थोड़ा पहले ही डिस्कस किया था कि जो ऋतु में परिवर्तन हो रहा है हमारा, ठीक है, क्या है हो रहा है, तो ये सूर्य के चारों ओर जो है क्या है, पृथ्वी जो घूम रहा है इसके कारण जो स्थिति परिवर्तित हो रही है उसके कारण हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य के तरफ जो भी पृथ्वी का पार्ट रहेगा उधर क्या होगा, सूर्य का किरण जाएगा तो उधर क्या होगा, गर्मी ज्यादा रहेगा, ठीक है। फिर देखते कहता है कि ध्रुवों के पास जो है वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरण जो है तिरछी पड़ती है, ठीक है ना, वहां पे सूर्य का किरण क्या होगा, तिरछा पड़ेगा। कहते हैं कि उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में 6 महीने तक लगातार दिन होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, हमको भी ध्यान में रखना है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन है और सबसे छोटी रात है। तो 21 जून के दिन में क्या होता है, सीधा याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा रोशनी पड़ेगा और इस दिन क्या होता है, सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। और इस जो पृथ्वी की ये अवस्था है आपको क्या कहलाता है, उत्तरी अयनांत कहलाता है। अयनांत का तात्पर्य होता है ठहरा हुआ सूर्य। अब देखिए आगे, तो आगे 21 दिसंबर की हम लोग स्थिति जान गए हैं। 21 दिसंबर को क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ से झुका हुआ है, ठीक है, और इधर क्या होगा, दिन में आपको दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा, और इस स्थिति को जो हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। अब देखिए वही चीज कहते हैं 22 दिसंबर को क्या है, ठीक है, तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को क्या पड़ेगा कि यहाँ पे जब दक्षिणी ध्रुव में आप जो है क्या है, सीधा सीधा सूर्य का किरण पड़ेगा, किस पे, तो मकर रेखा पे। कहते हैं कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए जो है दक्षिणी गोलार्ध में
बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। उधर 21 जून वाले में उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर वाले में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, जिधर सूर्य का किरण सीधा पड़ेगा, जब मकर रेखा पे पड़ेगा तो मकर रेखा साइड बड़ा दिन और रात छोटा, और जब अगर कर्क रेखा पे पड़ेगा तो कर्क रेखा पे दिन बड़ा और रात छोटा। अब कहते हैं कि ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। याद रखिएगा कि जो 21 तारीख है, ठीक है, जो आपका 21 जून है, ये आपको उत्तरी अयनांत कहलाएगा। जो 22 दिसंबर है, ठीक है, जो 22 दिसंबर है, ये आपको दक्षिणी अयनांत कहलाएगा। अब देखते हैं, कहता है कि दो डेट और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सा, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अब क्यों है, तो कहते हैं कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कब कब, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे ही विषुव कहा जाता है। याद रखिएगा कि विषुव में क्या होगा कि पृथ्वी जो है किसी तरफ नहीं झुका होता है और एकदम सीधा होता है, और इसमें कोई दिन और रात जो है पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, बराबर होता है। और इसी जो सिचुएशन होती है, इसी को हम लोग विषुव कहते हैं। अब देखिए, कहते हैं क्या कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। ठीक है, कब, तो 23 सितंबर को। कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थित इसके विपरीत होता है, यानी कि 23 सितंबर को क्या होगा आपको कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, और जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इसमें बसंत ऋतु आएगा। अब इसके बाद अगर बात कीजिए तो कहता क्या है आपको कि जो आपका 21 मार्च का स्थिति है, ठीक है, यहाँ पे इसके विपरीत होगा, 23 सितंबर के विपरीत होगा। अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु आएगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, यहाँ पे शरद ऋतु हो जाएगा। सिंपल सा बात है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन रात और ऋतु में परिवर्तन होता है। इस बातों से क्या होता है, ये स्पष्ट होता है कि जो दिन और रात हो या फिर ऋतुओं में परिवर्तन हो, वो सब क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण होता है। तो देखिए ये पिक्चर क्या कहता है आपको, इसको हम सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है यहाँ पे कि जो आपका 21 जून की स्थिति है, ये वाला स्थिति है, इसमें क्या है कि सूर्य का प्रकाश आपको कर्क रेखा पे पड़ रहा है। ठीक है, ये कर्क रेखा पे सीधा सीधा पड़ रहा है। अब जब सीधा सीधा यहाँ पड़ रहा है तो क्या होगा, इस क्षेत्र में सूर्य का गर्मी सबसे ज्यादा आएगा। अब जब गर्मी ज्यादा आएगा तो क्या होगा कि हम लोग जो है ग्रीष्म ऋतु रहेगा, हम लोग गर्मी का एहसास करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य जो है, जो उत्तर ध्रुव है, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है उत्तर ध्रुव है और ये क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अब जब ये झुका हुआ है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहता है यहाँ पे 6 महीने लगातार दिन होगा। ठीक है, सूर्य की तरफ है, पृथ्वी घूम भी रहा है तो इधर ही घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने तक लगातार दिन रहेगा। अब देखिए, अब इसी में कहें तो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़ा भाग जो है सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है। देखिए, तो ये आपका यहाँ से ऊपर वाला भाग जो है उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट है, इधर कम पड़ रहा है रोशनी, ठीक है, तिरछा पड़ रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो है क्या है कि आपको ज्यादा है, तो इधर गर्मी का मौसम है। इसीलिए जो है कहते हैं कि जो 21 जून वाला स्थिति है, जो उत्तरी अयनांत कहलाता है, यहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले समझिए कि ग्रीष्म ऋतु रहेगा, और दूसरा चीज होगा दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, शीत ऋतु होगा। ठीक है, अब जो 21 जून की स्थिति है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। फिर आगे चलते हैं। तो अब देखिए कहता है 21 जून हुआ, अब 22 दिसंबर को हम लोग समझते हैं। तो 22 दिसंबर को ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होगा कि अब जो सूर्य का किरण है वो आपको क्या है कि मकर रेखा पे पड़ रहा है, और जो भूमध्य रेखा है हमारा, भूमध्य रेखा के नीचे ज्यादा पड़ रहा है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है क्या, जो हमारा पृथ्वी है, ये दक्षिण की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इसका दक्षिणी गोलार्ध जो है क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अब सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी तो वही सारा चीज होगा। अब इधर क्या है, इधर आपको गर्मी का एहसास होगा और हम लोगों के साइड ठंडा आएगा, यानी कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है तो हम लोगों को ठंडा लगता है दिसंबर में, तो यही कारण है। अब जो है यहाँ पे देखिए कहता है कि जो दक्षिणी जो आपका क्या है ध्रुव है, इधर 6 महीने तक लगातार दिन होगा, यानी कि जो 21 जून का कहानी है उसका ठीक उल्टा 22 जून को हो रहा है, यानी कि इसमें दक्षिणी गोलार्ध आ जा रहा है, उसमें उत्तरी गोलार्ध था। अब जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु आएगा और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अयनांत का मतलब क्या होता है कि सूर्य जो है ठहरा हुआ है, या फिर कहें तो ठहरा हुआ सूर्य। अब ठीक इसी के बाद बात करें तो देखिए दो स्थिति है, एक 21 मार्च का है और एक 23 सितंबर का है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो सूर्य है ये विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए, तो अगर हम बात करें तो आपको विषुवत वृत्त पे सीधा पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो कहते हैं कि इस अवस्था में जो ध्रुव होता है सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। अब नहीं है तो क्या होगा कि दिन और रात जो है पृथ्वी पे, या फिर बात करें पूरी पृथ्वी पे बराबर होता है, और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। अब चलिए एक चीज और है इसके अलावा, 23 सितंबर का एक डेट है। कहते हैं क्या कि 23 सितंबर की स्थिति जो है इसमें क्या है, तो इसमें जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि आपको शरद ऋतु होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में हम बात करेंगे, इस वाले पोर्शन में बात
इस वाले पोर्शन में बात करेंगे तो क्या होगा, आपको बसंत ऋतु होगा। अब वहीं हम बात करें 21 मार्च का, तो 21 मार्च की स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में आएगा वसंत ऋतु इस साइड वाले में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपको आएगा क्या, शरद ऋतु आएगा। ठीक है, तो ये वाला पिक्चर जो है हम लोगों ने समझ लिया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आशा उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।